नमस्कार। भारतीय मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों की अद्भुत भवन निर्माण कला की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि उन मंदिरों में कुछ ऐसा क्या था जो आज तक हमें आश्चर्यचकित करता है। ये मंदिर प्राचीन समय में भारत की कला और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोणार्क ओडिशा में स्थित सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये अद्भुत मंदिर भारत की कला और संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये हिंदू सूर्य देवता को समर्पित है। मंदिर उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी से सुशोभित है जो प्राचीन भारतीय जीवन, पौराणिक कथाओं और धार्मिक कहानियों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। ये नक्काशियाँ अत्यधिक विस्तृत हैं और उस युग के शिल्पकारों के कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करती हैं। ये मंदिर 24 बहुत ही खूबसूरती से नक्काशे गए पत्थर के पहिए के साथ एक बड़े रथ के रूप में बनाया गया है जो कि सूर्य भगवान का रथ है। मंदिर बहुत कुछ सिंबलाइज करता है, जैसे कि रथ के पहिए 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक दिन को दर्शाते हैं। रथ को खींचने वाले 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं। मंदिर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जिससे उगते सूरज की पहली किरणों गर्भगृह को रोशन करती हैं। जय संरेखण सूर्य देव की पूजा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर विशाल चुंबक रखा गया था, जिससे मंदिर के अंदर की मूर्ति मंदिर के अद्वितीय चुंबकीय गुणों के कारण मध्य हवा में तैरने लगी थी। हालांकि मुख्य मूर्ति अब गायब है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का ओडिशा में अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। ये राज्य के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अब हम बात करेंगे लुपाक्षी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। लुपाक्षी मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये विजयनगर और द्रविड़ वास्तुशिल्प तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। ये मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप भगवान वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक लटकता हुआ स्तंभ है। मंदिर परिसर के 70 खंभों में से एक खंभा बिना किसी सहारे से लटका हुआ प्रतीत होता है। इस स्तंभ ने सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित किया है। ये प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग चमत्कारों का एक नमूना है। रानी की बाव गुजरात, जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। पाटन गुजरात भारत में स्थित एक प्राचीन बावड़ी है। रानी की बाव स्थापत्य और कलात्मक उत्कृष्टता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसे 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। रानी की बाव को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह अपनी असाधारण शिल्प कौशल और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो प्राचीन भारत में बावड़ी निर्माण की महारत का प्रतिनिधित्व करता है। बावड़ी एक 7 मंजिला संरचना है जो जमीन में गहराई तक उतरती है। इसकी लंबाई लगभग 64 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और गहराई 27 मीटर है। बावड़ी में 800 से अधिक प्रस्तुत पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। प्राचीन भारत में बावड़ियों ने समुदायों के लिए जल स्रोत और सभा स्थल के रूप में कार्य किया। रानी की बाव न केवल एक कार्यात्मक बावड़ी थी, बल्कि धार्मिक समारोहों के लिए एक स्थल भी थी। ये नहाने के लिए पानी प्रदान करती थी और इसके एक
पवित्र स्थान माना जाता था। नंबर 4, एलोरा गुफा, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित एक शानदार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। एलोरा की गुफाएं अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की सरलता और कौशल का प्रदर्शन करती हैं। एलोरा की गुफाओं में कुल 34 गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म सहित विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एलोरा की पहली 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। अगली 17 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं, जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। एलोरा की अंतिम 5 जैन गुफाएं हैं। हिंदू केव्स में से सबसे उल्लेखनीय गुफा 16 है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है, जो एक ही चट्टान से उकेरी गई है और भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर रॉक आर्ट वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे कैलाश पर्वत की नकल करने के लिए बनाया गया है। पूरे मंदिर में एक ही चट्टान से तराशना एक बहुत बड़ा उपक्रम था, जो कई दशकों तक फैला रहा। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 9वीं शताब्दी में पूरा हुआ। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है, मतलब सबसे पहले इसका ऊपरी हिस्सा नकाशा गया और फिर धीरे धीरे नीचे तक आए। नंबर 5 पे है हम्पी, कर्नाटका। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो दक्षिण भारत के सबसे महान हिंदू साम्राज्यों में से एक थे। हम्पी अपने विशाल पुरातत्व खंडरों और प्राचीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 26 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। विजयवथुल मंदिर हम्पी में एक और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के एक रूप भगवान विठुल को समर्पित है। पत्थर का रथ विजयवथुल मंदिर परिसर में भीतर एक प्रसिद्ध आश्चर्यजनक वस्तु है। ये रथ की एक पत्थर की मूर्ति है और जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा के लिए जानी जाती है। विजयवथुल मंदिर के इन स्तंभों पर आघात करने पर अलग अलग संगीत स्वर निकलते हैं। इस ध्वनि का स्रोत क्या है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मदुरई, तमिलनाडु, भारत में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर हिंदू देवी पार्वती के अवतार देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के अवतार भगवान सुदेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर अपनी प्रभावशाली द्रविड़ शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पौराणिक कथाओं और देवताओं को चित्रित करने वाली जटिल मूर्तियों और रंगीन चित्रों से सजी विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार टावर बना हुआ है। सबसे ऊंचा गोपुरम, जिसे साउथ टावर के नाम से भी जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक 1000 स्तंभ हाल है। यह हाल जटिल नक्काशीदार पत्थर के खंभों से सुशोभित है। रणकपुर जैन मंदिर, राजस्थान। रणकपुर जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की वास्तुकला और जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जो बात इसे रहस्यमयी बनाती है वे ये है कि मंदिर में संगमरमर के 1444 खंभे
अद्वितीय रूप से खुदे हुए हैं और कोई भी दो खंभे एक जैसे नहीं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप मंदिर के भीतर किसी भी बिंदु पर खड़े होकर ताली बजाते हैं तो प्रतिध्वनि कई दिशाओं से सुनी जा सकती है। नंबर 8, खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर अपने उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से मानव का मुक्ता का जटिल और स्पष्ट चित्रण किया गया है। मंदिर 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे और हिंदू और जैन दोनों देवताओं को समर्पित हैं। कामुक मूर्तियों और उनके उद्देश्यों के पीछे का सटीक कारण बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। ये था हमारे प्राचीन भारत के वंडरफुल आर्किटेक्चर का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।